कहानियों की बात, मैं कुछ फिल्मों की बात करूंगा। वह फिल्म है जो कि पिता पुत्र के संघर्ष को दिखाता है, पिता पुत्र के मनमुटाव को दिखाता है, पिता पुत्र के उस जीवन को दिखाता है जिसको हम छोड़ आते हैं कहीं ना कहीं उन गलियारों में छोड़ आते हैं, कहीं ना कहीं उन सड़कों पे छोड़ आते हैं, कहीं गांव की उन जज्बातों पे छोड़ आते हैं जिसको हम कभी जीना ही नहीं चाहते हैं। तो बात करते हैं, मैं आपको ध्यान होगा, एक शक्ति फिल्म आई थी 1982 में। यह शक्ति फिल्म आई थी, क्या था कहानी, एक पिता और पुत्र के संघर्ष की कहानी थी। दूसरी फिल्म मासूम 1983 में फिल्म बनती है, और आपको पता है कि उस फिल्म में क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने मासूम शायद देखा भी होगा, जो कुछ जमाने में होंगे। अकेले हम अकेले तुम, दो ऐसे पेरेंट की कहानी जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं कोर्ट में जाके कि बच्चा किसको मिलेगा। कोई यह नहीं सोचता कि आखिर बच्चे की मानसिकता क्या है, उसके मन पर क्या चित्र बन रहा है। इसी तरीके से एक मूवी आई थी वक्त द रेस अगेंस्ट। यह अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की मूवी थी, जिसमें पुत्र के नकारापन से हार कर वो पिता इतना खुद हो जाता है कि कहता है कि भैया कुछ तो करो कम से कम। और फिर जब उसके मन में प्रेरणा जाती है, वो प्रेरित होता है अपने पिता के शब्दों से, तो वह फिर जो है लड़ना शुरू करता है। अच्छा, उसकी लड़ाई भी वैसी की है जैसे किसी काम ने कह दिया पिता ने और पुत्र ने मान लिया, चीजें नहीं मान लिया। नहीं, पुत्र के अंदर भी कोई चिढ़ है। वो चिढ़ कैसी है कि पिता ने बोल दिया, मैं उसकी चिढ़ में मेरी चिढ़ है, लेकिन वो पिता से भी उतना प्यार करता है। वो प्रेम है, एक अंगस्थ प्रेम है। दीवार के दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक प्रेम है, लेकिन दिखता कम है। जिस तरह कहते हैं कि पिता पुत्र के बीच में एक चादर, एक पर्दा होना चाहिए, वो पर्दा दिखता है। यही पर्दा अगर हम बात करें तो आप देखिए, गांधी माई फादर फिल्म आई थी। गांधी जी को सभी जानते हैं हम लोग, गांधी को सभी पढ़ते हैं और गांधी को सभी ने समझा। लेकिन क्या गांधी के पुत्र ने जब अपने पिता को देखते हैं तो क्या उस रूप में देख पाते हैं जिस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कभी गांधी लड़े थे, देश के लिए नहीं। वो एक पिता के रूप में देखते हैं कि गांधी बेरे देता था। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मूवी आई थी 2009 में, और उस मूवी का नाम था पाप। शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उस पाप मूवी में जो पाप में जो औरों का जो चरित्र है वो स्वयं अमिताभ बच्चन ने किया, उसके पिता का रोल जो है अभिषेक बच्चन ने किया था। और अपने क्योंकि उसे एक तरह की काइंड ऑफ एक बीमारी थी जिसको जो है वह 12 था, और 12 साल के बच्चे के रूप में वो जो है अपने उम्र से 4 गुने रूप में उसको देखना शुरू कर दिया था। तो आप देखेंगे पिता पुत्र का एक जो संबंध है, कहीं पर रिलीजन, कहीं पर एक दूसरे के साथ में रहना, यह पिता पुत्र के संबंधों का एक बड़ा नजरिया है। अगर हम बॉलीवुड से होकर हम इन फिल्मों पे मैं बात करने के लिए, इसे मैं कहा कि अगर मैं इस फिल्म पे बात करूं तो थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक संरचना बता दूं कि किस तरीके से फिल्मों की संरचना हुई है। और किसको नहीं पता सूर्यवंशम मैक्स का स्टार बॉय सूर्यवंशम जिसके हीरा ठाकुर चरित्र है। और हीरा ठाकुर से हमें लगता है कि हम सब आज भी होंगे कौन है हीरा ठाकुर। बाद में एक ही तरह के दो शक्ल वाले अमिताभ बच्चन कैसे किस तरीके से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बाद में पिता पुत्र का जो प्यार है वो आगे निकल के आता है। बहुत सारी ऐसी मूवी है। एक मूवी कुछ समय पहले आई थी OFG2, आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर एक पिता लड़ता है अपने पुत्र के लिए, लड़ता है ताकि समाज में उसे मान मर्यादा मिल सके। और यही मान मर्यादा को बहुत सारी ऐसी मूवी है, बहुत सारी। अच्छा, इसके साथ में एक और मूवी का भी चर्चा करूंगा, उसके बारे में आता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मूवी पे, इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज बता दिया है, तो मेरे पास बहुत छोटा सा कंटेंट है जो मैं आपके सामने बस रखूंगा। एक मूवी अभी आई है कुछ समय पहले, एनिमल। शायद तो बाकी को खासकर यहाँ पे जो युवा बैठे हैं लोग सब एनिमल ने देखा होगा। और एनिमल का एक डायलॉग है, पापा मेरी जान। तो लेकिन पापा मेरी जान है, लेकिन किस तरह का जान है? वायलेंस, और उस वायलेंस के पीछे छुपे हैं बहुत सारे कारण। लेकिन इस तरह की मूवीज भी हमें ध्यान रखना होगा कि यह कभी भी किसी चरित्र को, कभी भी किसी संबंध को और पिता पुत्र को इस तरीके से दिखाना एक समाज में कुरीति के रूप में उजागर करता है। तो यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि पिता पुत्र के संबंध को हम कैसे दिखाते हैं। क्या हम कभी खुशी कभी गम के एक पारिवारिक रूप में एक पिता के और पुत्र के संघर्ष को दिखाते हैं रिवेलेंस के रूप में, या फिर हम किसी को लड़ने के लिए उसको उत्साहित करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से दंगल में मूवी आपने देखा होगा कि मारी छोरों से कम है क्या, इस तरीके से अपने पिता पुत्र और पुत्री को प्रेरित करते हैं और लड़ जाते हैं पूरे समाज से। तो इसी तरीके से जब मूवी जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन सारे चरित्रों के बीच में यह द्वयम सर्वम
जो मूवी है इसमें पहले ही शब्द में जब स्टार्टिंग होती है कि पिता धर्म, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही धर्म और पिता ही स्वर्ग है और पिता ही परम तप, यानी पिता परम तप की तरह है। और जब हम कहते हैं पितृ प्रतिमा पन्ने सर्वाहा प्रयति देवता डोमेन सर्व, यानी कि तुम सब में मेरा ही रूप है। तो इसी तरीके से बहुत सारी इसमें बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय बहुत कम है। इसमें आप कोचिंग के उस कहते हैं प्रोफेशनलिज्म को देख सकते हैं, वहां उसके कमर्शलाइजेशन को देख सकते हैं स्किल के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप देखते हैं जब पुत्र मतलब कि पुत्र जब पढ़ रहा होता है, बच्चा होता है और उसको किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अरे दूरचंद तुझे शर्म नहीं आती कि तू गरीब मतलब कि जो है यहाँ पर बच्चों बाल बच्चों को लेकर बैठा हुआ है, तेरा बाप जो है अपनी हड्डियां जला रहा है। तो उसका एक शब्द आता है, जैसे कि उसमें लवकुश ने भी कहा कि अगर पिता ही है जो बच्चों की हार को जीत को बदल देता है और जीत को हार में बदल देता है। इसलिए उस पिता की बात जहां तक है तो पिता जो है वह एक ऐसा प्रतीक रूप नहीं, एक बिंब रूप नहीं, वह सामने एक ऐसा देवता है जिसको हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो पहली सवारी पर जब पिता के लिए जूते लाना उस पिता के प्रति उस सम्मान को, उस चीज को दिखाता है। इसी तरीके से जब डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो कहते हैं कि भैया कलेक्टर साहब तो टर होना चाहिए। इसकी चर्चा अंजुम मैम ने की थी। तो डर जरूरी तो नहीं है, लेकिन डर के साथ में आपका मान, आत्मसम्मान और अपने पिता के प्रति